Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. I hope you all are enjoying good health. So बच्चों, today the topic we are going to discuss oxides of phosphorus. ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था, इसका एक पोर्शन हमने कल स्टडी कर लिया था, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। जैसा कि बेटा मैंने कल ही आपको बताया था कि जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के बारे में कंप्लीट डिटेल हम जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है, वो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला जो है P2O5 या इसका मल्टीपल P4O10 भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग वाइट फास्फोरस इन एक्सेस ऑफ ड्राई एयर। कल हमने जब पढ़ा था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे है एक्सेस ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे हम ये देखेंगे तो आप ये ऑक्सीजन के साथ देखें तो यहाँ पे 5O2। कल हमने जो इक्वेशन देखी थी यहाँ पे वो 3O2 था। तो ऑक्सीजन की जब एक्सेस क्वांटिटी होगी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो हमें जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये देखिए, मैंने इसकी ये जो पिक्चर है आपके सामने यहाँ पे लगाई हुई है, ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइड्रोस्कोपिक, ये वर्ड हाइग्रोस्कोपिक जो है, द वर्ड हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वाटर एब्जॉर्बिंग। इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मैनी थिंग्स, या आप ये भी कह सकते हैं इट हैज कैपेसिटी टू डिहाइड्रेट मैनी थिंग्स। ये बहुत सी चीज़ों के अंदर से वाटर को रिलीज करने के एबल होता है। नेक्स्ट, सेकेंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है फेंट गार्लिक लाइक ओडोर। इसका जो ओडोर होता है वो गार्लिक लाइक होता है, लेकिन फेंट मध्यम होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है P2O3 की, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की। तो इस वजह से इसकी जो स्मेल है वो हल्की सी जो है वो आती है, गार्लिक लाइक। नेक्स्ट बेटा इसकी सब्लिमेशन जो है वो सब्लिमाइज करता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्लिमाइज कर जाता है। नाउ मूविंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। कल भी बेटा हमने स्टडी किया था कि रिएक्शन जब फास्फोरस के ऑक्साइड्स करते हैं तो कोल्ड वाटर के साथ इनका बिहेवियर कुछ और होता है एंड हॉट वाटर के साथ बिहेवियर इसका कुछ और होता है। तो सबसे पहले जब ये कोल्ड वाटर के साथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड देता है। ये आपके सामने मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला भी लिखा है। और जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो देता है। ये कल हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को भी प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि बहुत से सब्सटेंसेस के अंदर से वाटर को रिमूव करवा सकता है। तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने विद मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको आपकी बुक का जो है, आपकी बुक में ये एक रिएक्शंस, ये चंद एक रिएक्शंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ये देखें। डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3, डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक एसिड की डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनता है और साथ ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। इसी तरीके से H2SO4 की है। अब इनमें से चंद एक के मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म जो कि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको विद मैकेनिज्म समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वाटर को रिमूव करता है, किस तरीके से वाटर को डिहाइड्रेट करता है, मैनी सब्सटेंसेस को। ये देखें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिटिक एसिड को। CH3COOH आपके पास है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस, कि हमारे पास अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये देखें आपके सामने। अब यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, आपके पास एसिटामाइड निकलता है। फर्दर फिर इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 ये फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और मिथाइल साइनाइड बनाता है। ये मैकेनिज्म आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3, इसको ज़रा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखें इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं, हमारा है एडिशन ऑफ फास्फोरस। अब ये देखें,
ये HNO3 का फार्मूला, ये जो सिंगल लाइन है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये HNO3 ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा हुआ है। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो वो लॉन पेयर अटैक करता है फास्फोरस पे और फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। अब फास्फोरस के साथ चूंकि जब बॉन्डिंग बनी तो ये जो इसके ऊपर वाला बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ से ये पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और इन दैट केस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिलीज करने की कोशिश करेगा तो अपने नियरेस्ट प्रोटॉन पे अटैक कर देगा। नियरेस्ट प्रोटॉन पे जब अटैक करेगा उसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है, ये देखें HN, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिमूव होके ऑक्सीजन के साथ जाता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब वाटर किस तरीके से एलिमिनेट होगा वो देखें आपके सामने ये चीज़ है, ये यहाँ से पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये OH और यहाँ से H लेके ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उसके नतीजे में आपके पास सिंगल ये चीज़ बन जाती है HN एंड ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे जो कार्बन अवेलेबल है उसके साथ ये नाइट्राइल आपके पास बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट फिर इसकी डीप्रोटोनेशन होती है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और ये आपके पास जो है वही प्रोडक्ट बनती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं और साथ साथ आपके पास नाइट्राइल बनता है। ये देखें बेटे, अभी अभी हमने डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3 की थी, उसमें हमारे पास लास्ट पे N2O5 और उसके साथ साथ HPO3 के 2 मॉलिक्यूल्स मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये आप दोबारा से देखें। ये देखें ये लास्ट पे हमारे पास बना है HPO3, ये ज़रा काउंट करें 1 2 3 1, ये डबल मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इसको ओवरऑल हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखें HPO3 के साथ हमने 2 लगाया हुआ है, वो ये शो करता है कि ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। जी तो बेटा इस प्रेजेंटेशन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इस जो है वो प्रेजेंटेशन को ऑफिशियली वेब पेज पे, एकेडमी के पेज पे, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया गया है और आपको सेंड भी कर दिया गया है। जो है वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के सिलसिले में आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। स्टे होम, अपने आप को महफूज रखें, हाथ अच्छे तरीके से धोते रहें एंड अल्लाह हाफ़िज़।